अक्सर विवादित बयान देने वाले मनोज झा की बयानबाजी उनके लिए मुसीबत बन गई है। उनके खिलाफ किसी दूसरे ने नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने मोर्चा खोल दिया है। आनंद मोहन के बेटे ने पहले फेसबुक पोस्ट और फिर फेसबुक लाइव पर मनोज झा को जमकर लताड़ लगाई। वजह यह कि मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुरों के खिलाफ एक कविता सुनाई, जिससे चेतन आनंद भड़क गए और उन्होंने इसे मनोज झा का समाजवादी दोगलापन तक कह डाला। राज्यसभा में ठाकुर पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता सुनाने पर आरजेडी में अब बवाल मच गया। आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा द्वारा राजपूत समाज के अपमान को समाजवाद के नाम पर दोगलापन करार दिया। चेतन आनंद ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर कहा था कि ठाकुर समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चेतन के पोस्ट के बाद रात में राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मनोज झा के उस भाषण का वीडियो जोरदार, दमदार और शानदार लिखकर पोस्ट कर दिया गया। इसके बाद चेतन ने फेसबुक लाइव पर आकर कहा कि तेजस्वी यादव के समाजवाद का फॉर्मूला A to Z को साथ लेकर चलने का है, जिसे कुछ नेता कमजोर कर रहे हैं। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भाषण दिया। इसमें उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुरों पर लिखी गई कविता पढ़ी। हालांकि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये कविता किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ है। हम सभी के अंदर एक ठाकुर है, उसे मारना है। सांसद मनोज झा के इस भाषण पर अब आरजेडी के अंदर बवाल मच गया। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने कहा, हम ठाकुर हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा और कुछ नहीं है। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने बारे में क्यों सुने। चेतन ने 10.5 मिनट के लाइव पोस्ट में कहा कि मनोज झा खुद को समाजवाद के सिपाही समझते हैं। पहले वो खुद बोलते हैं कि वो जाति पाति पर नहीं जा रहे, फिर पूरा वे ठाकुरों पर भड़क गए। ठाकुर एक जाति है, सभी जानते हैं। उन्हें ठाकुरों से क्या एलर्जी है। चेतन आनंद ने कहा कि तेजस्वी यादव ने A to Z फॉर्मूले पर पार्टी चलाने का वादा किया था, मगर आरजेडी में कुछ लोग दोगलेपन पर उतर आए हैं। समाजवाद सबको साथ लेकर चलता है। जो चीजें हमें पसंद नहीं आएंगी उसके खिलाफ बोलेंगे। चूड़ी पहनकर बैठने वालों में से नहीं है। ठाकुरों पर आकर कविता बोलकर चले जाएं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी फोरम में भी सांसद मनोज झा के खिलाफ बात रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वजह से भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। कनाडा भारत को खालिस्तानी आतंकियों की जानकारी देने से बार बार इनकार करता रहा है। वजह ISI और खालिस्तानियों का मजबूत गठजोड़ और ड्रग का कारोबार है, जो सीधे कनाडा से संचालित होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या निज्जर की हत्या ISIS ने करवाई? भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि किसी परिचित के बिना निज्जर के करीब जाना असंभव था। सूत्रों ने कहा कि ISIS भारत को बैकफुट पर लाने के लिए निज्जर को खत्म करना चाहती होगी। उनके मुताबिक राहत राव और तारिक कियानी कनाडा में ISIS के 2 एजेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसीज के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। वे कथित तौर पर उन आतंकवादियों के भी हैंडलर हैं जो भारत से आ रहे हैं और मोस्ट वांटेड की सूची में हैं। संभावित व्यावसायिक कारणों से और नए ड्रग पेडलर्स से अधिक फिरौती पाने के लिए राव और कियानी निज्जर की हत्या के काम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि हरदीप सिंह निज्जर के पड़ोस में ISIS के पूर्व मेजर जनरल से लेकर हवलदार तक रहते हैं। उन्होंने कहा कि निज्जर को खत्म करने का काम शायद इन्हीं लोगों में से किसी को दिया गया होगा, ताकि स्थानीय ड्रग कारोबार पर राव और कियानी का सीधा नियंत्रण हो सके। सूत्रों ने कहा कि निज्जर समय के साथ शक्तिशाली होता जा रहा था और स्थानीय कनाडियाई समुदाय में भी लोकप्रियता हासिल कर रहा था। राहत राव, तारिक कियानी और अलगाववादी नेता गुरचरण पन्नू की तिकड़ी ड्रग और इमिग्रेशन बिजनेस आवड्रन व्यवसाय को नियंत्रण करने के लिए इस ऑपरेशन में शामिल था, जो उसके लिए आय का मुख्य स्रोत है। सूत्रों ने कहा कि वधावा और रणजीत सिंह नीता जैसे पाकिस्तान स्थित कम्युनिटी लीडर्स के साथ हरदीप सिंह निज्जर की निकटता और संबंध भी ISIS के लिए एक समस्या थी, क्योंकि ये लोग बड़े कार्यों को अंजाम देने में असमर्थ थे। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़ी कार्रवाई में हैप्पी PhD जैसे युवा कार्यकर्ता मारे गए, इसलिए संभवतः कनाडा में भी सभी अवैध व्यवसायों के पुनर्गठन के लिए उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को पहला लक्ष्य बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो को जमकर फटकार लगाई।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में जयशंकर ने कनाडा पर सीधा बोलने से परहेज किया, लेकिन न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान सवालों का जवाब देते हुए जयशंकर कनाडियाई पीएम जस्टिन ट्रूडो पर खूब गोले दागते नजर आए। उन्होंने कनाडा में अलगाववादी ताकतों, हिंसा और उग्रवाद की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र के नाम पर राजनयिकों को धमकाया जा रहा है, दूतावासों पर हमले किए जा रहे हैं। इस तरह के कृत्यों पर उनका बहुत उदार व्यवहार चिंता का कारण है। न्यूयॉर्क में डिस्कशन एट काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा ने वास्तव में अलगाववादी ताकतों, संगठित अपराध, हिंसा और उग्रवाद से संबंधित बहुत सारे संगठित अपराध देखे हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें संगठित अपराध पर बहुत सारी जानकारी दी जो कनाडा से संचालित हो रही है। बड़ी संख्या में प्रत्यर्पण अनुरोध किए। वहां ऐसे आतंकवादी नेता हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। विदेश मंत्री ने भारतीय राजनयिकों को धमकियों और भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर हमलों की इन घटनाओं पर चिंता जताई और कहा ये राजनीतिक कारणों से बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता यह है कि राजनीतिक कारणों से ये वास्तव में बहुत ही उदार है, इसलिए हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां हमारे राजनयिकों को धमकी दी गई है, हमारे वाणिज्यिक दूतावासों पर हमला किया गया। इसमें से बहुत कुछ अक्सर उचित ठहराया जाता है, जैसा कहा जाता है कि लोकतंत्र इसी तरह काम करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना है जो गंभीर मुद्दा है तो सरकार के रूप में मैं उस पर गौर करूंगा। पीएम ट्रूडो के आरोपों के संबंध में जयशंकर ने आश्वासन दिया कि अगर कनाडियाई पक्ष खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या के संबंध में विशेष जानकारी प्रदान करता है तो भारतीय पक्ष कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि हमने कनाडियाई लोगों से कहा कि ये भारत सरकार की नीति नहीं है। दूसरा, हमने कहा यदि आपके पास सबूत हैं तो हमें बताएं, हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। कनाडा ने अभी तक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं करवाया है। पिछले हफ्ते की शुरुआत में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक विस्फोटक बयान दिया था जिसमें भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि इसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया और इसे बेतुका और प्रेरित बताया। हत्या में भारतीय संलिप्तता के कनाडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार दिन रात पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। अपने चेले चपाटों से समय समय पर बयान भी दिलवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी सिकुड़ती जा रही है। एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने के बाद से लगातार जेडीयू के नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। वजह ये कि बार बार सियासी पलटी मारने के बाद नीतीश कुमार की छवि तो खराब हुई ही, उनकी पार्टी का जनाधार भी लगभग खत्म हो गया। इसको भांपते हुए नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ताजा मामला जेडीयू के सीनियर नेता रणवीर नंदन का है, जिन्होंने इस्तीफा देने के साथ नीतीश कुमार की दुखती रग भी दबा दी। कुछ समय पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि नीतीश कुमार को फिर से पीएम मोदी के साथ आना चाहिए। उनके बयान के बाद सियासत गर्मा गई थी। अब इस्तीफे की चिट्ठी उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सीएम नीतीश कुमार को भेजी है। माना जा रहा है कि अन्य जेडीयू नेताओं की तरह रणवीर नंदन भी बीजेपी का दामन थामेंगे। कुछ समय से वे पार्टी गतिविधियों से भी दूर थे। अब इस्तीफा देने के बाद देखना ये होगा कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। दूसरी ओर पार्टी से इस्तीफा देने के बाद रणवीर नंदन को जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने चिट्ठी जारी कर इसकी जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, रणवीर नंदन पार्टी विचारधारा से विपरीत लगातार बयान दे रहे थे, पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त थे। जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ऐसी चर्चा है कि वो पार्टी से नाराज थे। हालांकि रणवीर नंदन ने पत्र में जिक्र नहीं किया है कि उन्होंने क्यों पार्टी का साथ छोड़ा। ऐसी चर्चा जरूर है। जेडीयू में इन दिनों वो साइड में चल रहे थे और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई थी उसमें भी ये नहीं दिखे थे। रणवीर नंदन से पहले जेडीयू से कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी तब उन्होंने कहा था कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। रणवीर नंदन के इस्तीफे के बाद एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात सच होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। खुद को कट्टर ईमानदार और देशभक्त बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने ऐसे अधिकारियों को शरण दे रखी थी जिसमें कोई पॉक्सो का अपराधी निकला तो कोई खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर करके कुत्ता घुमाता था। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले अफसर रिंकू दुग्गा को मोदी सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया। दुग्गा और उनके पति आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार पिछले साल दिल्ली के एक स्टेडियम में कुत्ता घुमाने को लेकर विवादों में आए थे। इसके बाद दुग्गा का अरुणाचल प्रदेश तो खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया था। अब दुग्गा को जबरन रिटायरमेंट दे दी गई है। आईएएस अधिकारी रिंकू दुग्गा को सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति उनके करियर के रिकॉर्ड के आधार पर दी।
अभी वे अरुणाचल प्रदेश के इंडिजीनियस अफेयर्स डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात थीं। रिंकू दुग्गा को फंडामेंटल रूल्स के नियम 48 के तहत रिटायर किया गया। सरकार किसी भी अधिकारी को रिकॉर्ड के आधार पर जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। इस मामले में अभी अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आईएएस रिंकू दुग्गा और उनके पति संजीव खिरवार दोनों ही अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित कैडर के 1994 बैच के अधिकारी हैं। पिछले साल दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम का एक वीडियो वायरल हुआ था। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला ये स्टेडियम 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बना था। वीडियो में आईएएस को कुत्ते के साथ स्टेडियम में टहलते देखा गया था। उस समय खिरवार दिल्ली के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव थे। एक कोच के हवाले से ये बताया गया कि हम पहले यहाँ 8 से 8:30 बजे तक ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन अब हमें शाम 7 बजते ही स्टेडियम छोड़ने के लिए कह दिया जाता है ताकि अधिकारी अपने कुत्तों को घुमा सकें, और इस वजह से हमारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पर असर पड़ रहा है। हालांकि खिरवार ने इन आरोपों को सरासर गलत बताया था। उनका ये कहना था कि वे कभी कभी अपने पालतू कुत्ते को स्टेडियम में टहलाने के लिए ले जाया करते थे, लेकिन इससे एथलीट्स की प्रैक्टिस पर कोई असर पड़ने से उन्होंने इनकार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भगवंत मान ने पंजाब सरकार के विमान को अरविंद केजरीवाल का चुनावी रथ बना दिया। अरविंद केजरीवाल को देश में कहीं भी जाना होता है तो पंजाब सरकार का विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर हाजिर होता है। हद तो यहां तक हो गई कि केजरीवाल को हवाई सैर कराने के लिए कई बार प्राइवेट जेट्स किराए पर लिए गए, हेलीकॉप्टर्स की सेवा ली गई। मतलब कि भगवंत मान की सरकार कंगाल पंजाब के खजाने को जमकर केजरीवाल के लिए उड़ा रही है, और इस बात को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ठन गई है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले में भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाया कि लग्जरी उड़ानों पर करोड़ों रुपए का खर्च किया गया। इसकी डिटेल भगवंत मान सरकार को देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के प्रचार पर खर्च कर रही है। सिद्धू ने पंजाब के उड्डयन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर डिटेल्स मांगी हैं। आरटीआई दाखिल करके उन्होंने प्रचार में हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल पर आए खर्च का ब्यौरा मांगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 1.5 साल में हिमाचल, गुजरात समेत कई राज्यों के चुनाव प्रचार में विमानों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा कि ये बात पता चली है कि पंजाब सरकार ने कई मौकों पर राज्य के सरकारी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया और इसके अलावा अलग से एयरक्राफ्ट भी कैंपेन के लिए बुलाए गए। ये बुकिंग पार्टी से जुड़े मामलों के लिए की गई। उन्होंने लिखा कि मैं आरटीआई के तहत इस बारे में कुछ जानकारियां चाहता हूं। सिद्धू ने कहा कि इन विमानों को हायर करने और उड़ानों पर कितना खर्च किया गया, ये जानकारी भी दी जाए। सिद्धू ने कहा कि पहली बात तो ये बताएं कि कितने मौकों पर सरकार ने प्राइवेट जेट्स हायर किए थे, किन कामों के लिए इन्हें हायर किया गया और इनके लिए कितने बिल्स का भुगतान हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार जैसे कामों के लिए सरकारी विमानों का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। इन पर कितना खर्च आया है। उन्होंने उड्डयन विभाग से पूछा कि हेलीकॉप्टर्स को किराए पर लिए जाने का प्रति घंटे का खर्च कितना आया, ये जानकारी भी दी जाए। आरटीआई के बारे में बताते हुए सिद्धू ने कहा कि आखिर सरकार ने लग्जरी उड़ानों पर कितनी रकम खर्च की, आखिर पंजाब के संसाधनों की चोरी करके कहां खर्च किया गया। इनका इस्तेमाल हिमाचल, गुजरात और अन्य राज्यों के चुनाव में हुआ। आम आदमी पार्टी ने ऐसा तब किया जब राज्य कर्ज के संकट में डूबा हुआ है। यदि इसी तरह से पैसे खर्च होते रहे तो फिर राज्य दिवालिया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आखिरकार अरविंद केजरीवाल शीश महल बनवाने वाले सीबीआई के लपेटे में आ गए। बंगले के रिनोवेशन के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब सीबीआई ने प्राथमिक जांच दर्ज की है। सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। वजह ये कि उसके 2 बड़े नेता जेल के अंदर हैं और कहीं शीश महल के चक्कर में अरविंद केजरीवाल भी न नप जाएं। आम आदमी पार्टी तरफ से कहा गया कि पहले भी जांच में कुछ नहीं निकला था और इस बार भी जांच में कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू करने के बाद दिल्ली सरकार से इसकी फाइल भी मांगी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने मई महीने में सीबीआई के निदेशक को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की थी, जिसके बाद अब सीबीआई ने इसकी अनुमति दे दी है। अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां ये आरोप लगाती आई हैं कि केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये पार्टियां दावा करती आई हैं कि रिनोवेशन के दौरान लाखों रुपए के पर्दे और मार्बल लगाए गए। अब जब इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मकान के रेनोवेशन को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि रेनोवेशन का काम उस वक्त किया गया था जब दिल्ली कोरोना महामारी से त्रस्त थी।
बंगले में नए तरीके से काम करने के लिए वित्तीय नियमों में भी बदलाव किए गए थे। रिनोवेशन के दौरान निकाले गए टेंडर में गड़बड़ी की गई थी। इससे पहले जून के महीने में भी ये खबर आई थी कि केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रिनोवेशन में कथित तौर पर प्रशासनिक और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा करेंगे। एलजी सचिवालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये एक्शन लिया था। केजरीवाल के जिस बंगले के रिनोवेशन की जांच सीबीआई करेगी, उसे लेकर यह आरोप है कि रिनोवेशन के नाम पर नई इमारत बनाई गई। इतना ही नहीं, पेड़ काटे गए, बंगले को बड़ा करने के लिए आसपास की कई संरक्षित इमारतों को तोड़ दिया गया। 6 किश्तों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इंटीरियर डेकोरेशन में 11.5 करोड़ रुपए, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग में 6 करोड़, किचन अप्लायंसेस में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए और इस तरह अन्य कामों में भी करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही उपराज्यपाल से इसकी शिकायत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन अभी तक पूरी तरह से बीजेपी और एनडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले गठबंधन के नेता ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जिससे गठबंधन में शामिल दलों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात कह दी। ए राजा ने सनातन की तुलना HIV से कर दी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी कर रहे। ऐसे में आरजेडी सांसद मनोज झा ने राजपूतों को ही खत्म करने की बात कह दी। नया विवाद खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और इन राज्यों में आरजेडी तो कहीं नहीं है, लेकिन गठबंधन में शामिल होने के नाते इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। मनोज झा के महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के क्रम में संसद में कविता पाठ पर विवाद गहराने लगा है। जदयू के एमएलसी संजय सिंह ने इसे लेकर मनोज झा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ठाकुर आग है, कोई ऐसा दमकल नहीं बना जो इसे बुझा पाए। लगता है मनोज झा ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। ठाकुर अपनी गर्दन दे भी सकता है और गर्दन काट भी सकता है। इससे पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी मनोज झा के लिए कहा था कि अगर वो संसद में होते तो उनकी जीभ खींच लेता और आसन की ओर उछाल देता। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने मनोज झा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आप इतने बड़े ही समाजवादी हो तो झा क्यों लगाते हो? जिस सरनेम की आप आलोचना करते हैं पहले उसे तो छोड़ कर आइए। आनंद मोहन ने कहा कि आप कहते हैं कि ठाकुर को मारो, आप ठाकुर को कहां से मारोगे? रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, दर्जनों सैकड़ों कथावाचक 25 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लेकर इसी ठाकुर को जबकर पेट पालते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों में जहां तुम घंटी बजाते हो, शंख बजाते हो, वहां ठाकुर बैठे हुए हैं। इससे पहले आनंद मोहन के बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि हम ठाकुर हैं साहब, आपको साथ लेकर चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलेपन के अलावा कुछ नहीं। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने आप पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि मनोज झा मेरे सामने बोलते तो पटक के मुंह तोड़ देता। भाजपा के विधायक ने कहा कि इस देश की रक्षा ठाकुरों ने की है। अगर ठाकुर न होते तो हिंदुस्तान का नाम मुगलिस्तान होता। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि उनको पता नहीं है कि श्री राम के वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज, रानी लक्ष्मीबाई का वंशज और पृथ्वीराज चौहान के वंशज को इस तरह से गाली देना तो ठीक नहीं है। अगर भारत के इतिहास से ठाकुरों को हटा दिया जाए तो ये देश इतिहास विहीन हो जाएगा। बीजेपी नेता ने कहा कि ठाकुरों को अपमानित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी में थोड़ा सा स्वाभिमान बचा है तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।